बहुत कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। आज मैं आपको बहुत ईमानदारी से अपने 8 महीने की तजुर्बे का निचोड़ आपके सामने रखता हूँ कि इस दुनिया में असंभव नाम का शब्द है ही नहीं। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुँच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की 1955 के अंदर, 1955 इन पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू द क्रॉस इन द ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात को नहीं सुना और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठाकर, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और हम दुबई और पटाया चले जाते हैं। बर्न कैल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उनका एक स्टेटमेंट आया कि खाली पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भारी हो और वो हवा में उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगी। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने और लिख कर दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से हमने पक्षी बना दिया है, लोगों को उड़ना सिखा दिया है। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज़ का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात को नहीं सुनी जो ये कह रहे थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे सिद्धांत से विपरीत है। ये बात भौरे को कही जाती थी कि भौरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के होते हैं। लेकिन साला भौरा कभी स्कूल तो गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर told me you'd never walk again. My doctor told me you'd never walk again. मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती हो। But my mother told me you would, and I believe my mother rather than doctor. बिली माँ रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती है, माँ ने कहा तू चल सकती है, और मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है आज तक, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ बोलती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत छोटे थे, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक हुए। मंदबुद्धि कहा जाता था उनको। 8 साल के थे, घर पर पहुँचे, माँ को एक चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी को पढ़ी और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी माँ के नाम। प्रिंसिपल ने यह लिखकर भेजा था कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है उसमें। जो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हों, मंदबुद्धि समझाता था उनको, लोग उनको मंदबुद्धि समझते थे। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर पश्चिम भावनाएं हैं। हमारा स्कूल, हमारा मैनेजमेंट, हमारे टीचर इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। दैट्स बेटर फॉर यू, टेक अप योर सन, और घर पर ही आप इसको पढ़ाएं। हम उस लायक नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। माँ की आंख में आंसू आ गए और माँ बोली कि कल से तुझे स्कूल नहीं जाना है, तेरी परवरिश मैं खुद करूँगी, घर पे ही करूँगी, क्योंकि तेरा टीचर खुद को इस लायक नहीं मानता है कि वह तुझको कुछ सिखा सके, तुझको कुछ पढ़ा सके। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया कुछ समय बाद। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। एक बार की बात है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे
उनके जीवन की सच्ची घटना वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा करते थे। सो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब मैं अपने मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉज के अंदर मुझे एक पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। मैंने फोल्डेड अवस्था से हटाया और उसमें मिट्टी लगी हुई थी। मिट्टी को हटाकर खोला तो वो टीचर का लेटर था जो 60 साल पहले मैंने अपनी माँ के हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ को दिया था। अब मैं उस लेटर को बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उस खत को पढ़ना स्टार्ट किया सो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस खत में ये लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इस आज के बाद हमारे स्कूल में मत ना भेजना और इसकी परवरिश तुम खुद करना। माँ ने उल्टा पढ़ा था, माँ ने उल्टा पढ़ा था कि ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ कर सकता है, तेरे पास पावर है, तेरे पास प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात ना सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबडी। जो ये बोले कि तू नहीं कर सकता, खींच के तमाचा मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे।